हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एनिमल फैक्ट्री। कहानी की शुरुआत होती है रॉन नाम के एक युवक से, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब वो लॉकअप में बाकी कई कैदियों के साथ बंद है। पुलिस ने उसके पास से कुछ अवैध ड्रग्स बरामद किए थे। इसी जुर्म में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने उसे 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। जेल में कदम रखते ही रॉन महसूस करता है कि यहाँ पर कई तरह के गैंग्स सक्रिय थे। अफ्रीकी अमेरिकन, मैक्सिकन और गोरे लोग जो अलग अलग गुटों में बटे हुए थे। कुछ पूछताछ करने पर एक कैदी रॉन को सलाह देता है कि वो अर्ल से जाकर मिले, क्योंकि वही ऐसा शख्स था जो उसकी मदद कर सकता था। अर्ल इस जेल का एक ताकतवर और सम्मानित कैदी था, जो हत्या के आरोप में पिछले 18 वर्षों से बंद है। हर गैंग के लोग उसकी इज्जत करते थे। रॉन जब अपने केस पर सलाह लेने के लिए अर्ल के पास पहुंचता है, तो अर्ल उसको ये कहकर टाल देता है कि वो फिलहाल व्यस्त है। इसके बाद अर्ल अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक कैदी से कुछ छीनने की योजना बनाता है, क्योंकि उस कैदी के पास कुछ ऐसा था जो वो पाना चाहते थे। पहले उन्होंने प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसको मार पीट कर उसकी चीजें छीन ली गई। तभी एक गार्ड की नजर उन पर पड़ी तो सब तुरंत ऐसे भाग निकले मानो कुछ हुआ ही ना हो। जेल में इतने साल बिताने की वजह से अर्ल सभी गार्ड्स को जानता था, यहाँ तक कि वो जेल के कैप्टन का भी अच्छा दोस्त बन चुका था। वो उसके लिए ऑफिस की रिपोर्ट्स और छोटे मोटे नोटिस टाइप किया करते थे। रॉन के साथ उसके सेल में एक ट्रांसजेंडर कैदी को रखा गया था, जिसने उसे चेतावनी दी थी कि वो ज्यादा आकर्षक है और उसे यहाँ सावधानी से रहना होगा, क्योंकि जेल में खतरनाक दरिंदे भरे हुए हैं। इसी बीच अर्ल का एक दोस्त वीटो रॉन को एक बदनाम कैदी जिसका नाम साइको माइक है उससे बातचीत करते हुए देखता है। वीटो जानता था कि माइक किस तरह का इंसान है, इसीलिए उसने अर्ल को बताया कि रॉन पर जल्द ही हमला हो सकता है। उधर रॉन का सेलमेट भी उसे जल्द से जल्द एक तेज धार हथियार यानी चाकू हासिल करने की सलाह देता है, ताकि वो खुद की हिफाजत कर सके। अगले दिन रॉन ने जिम में अर्ल से मुलाकात की और उसे चाकू के इंतजाम और माइक वाली पूरी बात साझा की। अर्ल ने उसको समझाया कि तुम चंद महीनों के लिए आए हो, अगर लड़ाई झगड़े में फंसे तो सजा और बढ़ सकती है। इसके बाद अर्ल खुद माइक से जाकर मिला और साफ कह दिया कि रॉन उसका रिश्तेदार है, अगर उसे कुछ हुआ तो वो खुद बदला लेगा। माइक समझ गया कि नए लड़के के चक्कर में जेल के सबसे प्रभावशाली आदमी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो पीछे हट जाता है। इसके बाद रॉन भी अर्ल की गैंग के साथ दिखने लगता है। अब कुछ समय बाद अर्ल के गैंग के 3 कैदी जेल की पहली मंजिल पर छुपकर जब शराब पी रहे होते हैं, तभी कुछ गार्ड्स को इसकी भनक लग जाती है। इससे पहले कि वो वहां पर पहुंचते, रॉन उन्हें समय रहते सतर्क कर देता है। हालांकि शराब पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती है और गार्ड्स उन सभी के साथ रॉन को भी पकड़ लेता है। सजा के तौर पर सभी को अलग अलग सेल में डाल दिया जाता है। अर्ल को ये बात बहुत पसंद आती है कि रॉन ने खुद की चिंता किए बिना उसके दोस्तों को बचाने की कोशिश की, जिसका आभार जताने के लिए वो एक सिगरेट की डिब्बी और एक नोट मैगजीन में छुपाकर रॉन को भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि जब पूछताछ हो तो बस यही कहना कि मैंने कुछ नहीं किया है। एक हफ्ते बाद जब अधिकारी रॉन से पूछताछ करते हैं तो वो यही कहता है कि वो तो वहां से गुजर रहा था और उसे गलतफहमी में पकड़ लिया गया है। इस जांच के बाद बाकी कैदियों की सजा 1-1 साल बढ़ा दी जाती है, लेकिन रॉन बच जाता है। इसके अलावा अर्ल ने जब कैप्टन के लिए रिपोर्ट्स तैयार की तो उसने रॉन के व्यवहार को लेकर काफी सकारात्मक बातें भी जोड़ दी, ताकि उसकी अगली सुनवाई में उसे सजा से राहत मिल सके। जब रॉन को ये पता चला तो उसने अर्ल का आभार व्यक्त किया, लेकिन तभी जेल के फ्री टाइम में वो देखता है कि एक कैदी को सामने से चाकू से मार डाला गया है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और अर्ल को भी समझ में आ जाता है कि रॉन जैसा मासूम लड़का इस खतरनाक जगह के लायक नहीं है। इसके बाद अर्ल उसको जेल के डॉक्टर से मिलने की सलाह देता है। डॉक्टर अर्ल के कहने पर रॉन के कंधे में झूठे फ्रैक्चर की रिपोर्ट बनाकर उसे जेल से अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। अस्पताल का एरिया थोड़ा सेफ था, लेकिन रॉन वहां पर हमेशा नहीं रह सकता था। एक दिन जेल का कैप्टन खुद उससे मिलने आता है, जो बताता है कि अर्ल की सिफारिश पर उसे अब अर्ल की गैंग वाले सेल में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जैसे ही रॉन जेल के अस्पताल से बाहर आता है, उसे अर्ल के गैंग वाले सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर वो अर्ल और उसके साथियों के बीच कहीं ज्यादा सुरक्षित था। कुछ समय बाद जब वो कॉमन एरिया में अर्ल से मिल रहा था और दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी एक अफ्रीकी अमेरिकन गैंग जेल में काम करने से इनकार करते हुए हड़ताल शुरू कर देता है। धीरे धीरे माहौल गर्माता जाता है और देखते ही देखते कैदियों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। स्थिति काफी बेकाबू हो जाती है,
जिसको देखकर गार्ड सायरन बजाकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सारे कैदी जमीन पर लेट जाते हैं। जहां अब इस हंगामे के बाद जब गार्ड्स सभी कैदियों को गिनती के बाद उनके सेल्स में वापस भेज रहे थे, तब जाकर उनको पता चलता है कि इस झड़प में 26 कैदी मारे गए हैं। इसके बाद जेल को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया जाता है। करीब 25 घंटे बाद कैप्टन अर्ल के पास आता है, जो उससे कहता है कि वो अपने भरोसेमंद लोगों के साथ किचन की जिम्मेदारी संभाले ताकि गार्ड्स और बाकी कैदियों के लिए भोजन तैयार किया जा सके। अर्ल ने रॉन को भी किचन में बुलवाया। उस रात जब अर्ल कुछ गार्ड्स और कैप्टन के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, तब अर्ल ने रॉन को ताजा गरम खाना दिया और उसको समझाया कि ऐसे दंगों के बाद जेल में इस तरह के सख्त प्रोटोकॉल लागू किए जाते ताकि कैदियों पर नियंत्रण रखा जा सके। रॉन, जो अब तक बहुत कुछ झेल चुका था, अर्ल की बात को बीच में काटते हुए उससे सीधा सवाल पूछ बैठता है, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? 1 महीने पहले तक तो आप मुझको जानते भी नहीं थे। इस पर अर्ल ने गंभीरता से जवाब दिया कि जब वो पहली बार इस जेल में आया था तो लगभग रॉन की ही उम्र का था। तब कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था और ये बात आज तक उसको याद है कि वो समय उसके लिए कितना डरावना था। वो नहीं चाहता है कि रॉन को भी वही सब झेलना पड़े जो उसने झेला। समय बीतता गया जहां रॉन अब अर्ल और उसके गैंग के और करीब आ चुका था। अर्ल ने रॉन का केस अच्छे से समझने के बाद उसको सलाह दी कि वो जेल में कोई कोर्स कर ले और साथ ही में लाइब्रेरी या किसी दुकान में काम शुरू कर दे। इससे उसे गुड बिहेवियर पॉइंट्स मिलेंगे और चूंकि पहले ही वो 3 महीने जेल में काट चुका है, तो अगली सुनवाई में जज उसको रिहा भी कर सकते हैं। अर्ल की बात मानकर रॉन ने जेल के अंदर हेयर कटिंग की दुकान में काम शुरू कर दिया और साथ ही एक कोर्स में दाखिला भी ले लिया। सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ता दिख रहा था, लेकिन ये असल में एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि उस कोर्स के दौरान क्लास में मौजूद एक मजबूत और खतरनाक दिखने वाली जॉनसन की नजर रॉन पर पड़ी। अर्ल ने रॉन को पहले ही साफ कहा था किसी भी तरह की मुसीबत से दूरी बनाकर रखना, इसलिए रॉन ने जॉनसन को नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना बेहतर समझा। मगर एक दिन जॉनसन ने रॉन को अकेले देख लिया और वॉशरूम में उसको पकड़ लिया। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उनका टीचर अचानक वॉशरूम में आ गया। टीचर की मौजूदगी देखकर जॉनसन को रॉन को छोड़ना पड़ा। ये घटना रॉन के मन मस्तिष्क पर गहरा असर छोड़ गई। उसे अपनी बेबसी और कमजोरी पर घिन आने लगी। वो सोचने लगा कि अगर अर्ल और उसकी गैंग उसके साथ ना होती तो वो अब तक इन दरिंदों का शिकार हो चुका होता। अपना गुस्सा और दर्द दिल में लिए रॉन ने अर्ल को बिना बताए जेल के एक बुजुर्ग कैदी से एक बड़ा धारदार चाकू मंगवाया और सीधे जॉनसन से बदला लेने निकल पड़ा। लेकिन उससे पहले ही उस बुजुर्ग कैदी ने अर्ल को इस बारे में सूचित कर दिया था कि रॉन हथियार लेकर गया है। अर्ल तुरंत रॉन के पास पहुंचा और उसको शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, जो तेरे साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत था और जो गुस्सा तेरे अंदर है वो भी जायज है, लेकिन अगर तूने उस पर हमला कर दिया और गार्ड्स को भनक लग गई तो तेरे ऊपर एक और केस जुड़ जाएगा। क्या तू सारी जिंदगी यही सड़ना चाहता है? अर्ल ने ये भी वादा किया कि वो और उसकी गैंग उस कैदी को जरूर सबक सिखाएंगे, लेकिन इस बार रॉन खुद अपना बदला लेना चाहता था। उसने अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी टूट चुकी हिम्मत को दोबारा जोड़ना शुरू कर दिया। रॉन ने बिना अर्ल को बताए चाकू हाथ में लेकर सीधा जॉनसन की सेल के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे वो उसके सामने पहुंचा, जॉनसन के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। उधर जब अर्ल को पता चला कि रॉन अपने सेल में नहीं है, तो वो तुरंत चौकन्ना हो गया और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। जैसे उसने जॉनसन को देखा, बिना कोई वक्त गवाए वो उसके ऊपर टूट पड़ा। हालांकि जॉनसन ताकत में काफी भारी था। उसने पलटकर अर्ल का हाथ पकड़कर इतनी जोर से मोड़ा कि उसे सीधा जेल की सलाखों पर दे मारा। तभी पीछे से रॉन ने मौका देखकर चाकू उसकी पीठ में घुसा दिया। जॉनसन दर्द में कराहता हुआ नीचे गिर गया। इस शोर शराबे में वीटो और अर्ल के बाकी साथी भी मौके पर पहुंच गए। दोनों को तुरंत वहां से निकालकर अलग अलग भेज दिया गया। रॉन को उसके सेल में पहुंचाने के बाद अर्ल खुद शांत चेहरे के साथ कैप्टन के ऑफिस में जाकर बैठ गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अगर जॉनसन की जान चली जाती तो शायद ये योजना सफल हो जाती, लेकिन बदकिस्मती से वो बच गया और गार्ड्स को बयान देते हुए अर्ल और रॉन का नाम ले लिया। इसके बाद दोनों को गंभीर हमला करने के आरोप में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया, जहां उन्हें अगली सुनवाई तक एक अंधेरे कमरे में रहना होगा। लेकिन अर्ल चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने टॉयलेट की पाइप के जरिए अपने साथियों तक एक मैसेज भिजवाया कि जॉनसन को खत्म कर दिया जाए ताकि वो कोर्ट में गवाही ना दे सके। इसके बाद अर्ल की गैंग ने उसे जेल के अस्पताल में ही मार डाला। जॉनसन की मौत के बाद जेल के वार्डन और कुछ वकीलों ने अर्ल को बुलाकर उस पर आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन अर्ल ने किसी भी तरह की भागीदारी से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब उनका एकमात्र गवाह तो मर चुका था और कोई पुख्ता सबूत उनके पास नहीं था।
उसके जाने के बाद वार्डन ने अपने ऑफिसर से कहा कि अर्ल अब इस जेल में हद से ज्यादा ताकतवर हो गया है, अब चाहे और जिसे चाहे उसको मरवा सकता था। इसीलिए अब समय आ गया है कि उसकी सजा बढ़ाई जाए और उसे किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए जहां उसका इतना प्रभाव ना हो। इसके साथ ही उन्होंने रॉन की रिपोर्ट्स में भी जॉनसन वाले हादसे का जिक्र जोड़ दिया और उसकी सजा बढ़ाने की सिफारिश की, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा था कि रॉन अर्ल की खतरनाक गैंग का हिस्सा बन चुका है। जल्द ही रॉन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने वार्डन की सिफारिश मानते हुए उसकी सजा में सीधा 5 साल का इजाफा कर दिया। ये सुनते ही रॉन अपना आपा खो बैठा। उसने जज और अपने वकील को गालियां देना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस उसको होल्डिंग सेल में वापस ले गई। वहीं कुछ देर बाद उसके पिता उससे मिलने पहुंचे। अपने बेटे की हालत देखकर वो काफी भावुक हो उठे थे। उन्होंने वादा किया कि वो सबसे महंगे वकील को लेकर आएंगे और रॉन को जेल से छुड़ाकर ही दम लेंगे। उसी शाम सोलिटरी कन्फाइनमेंट में कैप्टन अर्ल से मिलने पहुंचा। उसके हाथ में कुछ सिगरेट और एक बुरी खबर थी। जेल के नए वार्डन और अधिकारियों ने फैसला किया था कि अर्ल को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अधिकारी जान चुके थे कि अर्ल का जेल में वर्षों से चल रहा नेटवर्क अब बेहद ताकतवर हो चुका है और वो जेल प्रशासन के लिए सीधा खतरा बन चुका है। ऊपर से जॉनसन की मौत को भी अर्ल से जोड़ा जा रहा था, क्योंकि वो गवाही देने वाला था। ये सब सुनने के बाद पहली बार अर्ल के चेहरे पर चिंता नजर आई, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये जेल छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत एक चाल सोची। उसने खाना देने आए गार्ड से खाना लेना बंद कर दिया, फिर एक छोटे से ब्लेड से हल्का सा खून निकालकर अपने शरीर पर लगाया और बचा कुचा खाना टॉयलेट की सीट पर बिखेर दिया। जब गार्ड्स ने उसकी यह हालत देखी तो उनको लगा कि सोलिटरी में ज्यादा वक्त बिताने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। जल्द ही उसे मेंटल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे उसको वहां से बाहर निकाला गया, वो सीधा रॉन से मिलने पहुंचा। जब उसको पता चला कि अब रॉन को भी लंबे वक्त तक जेल में ही रहना होगा, तो उसने तुरंत उसके साथ मिलकर जेल से भागने की योजना बना डाली। रॉन ने सबसे पहले अपने पिता से कहकर जेल के बाहर एक सुरक्षित ठिकाने का इंतजाम करने के लिए कहा। इसके बाद अर्ल ने जेल के हर कोने पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल सके जहां से निकलना संभव हो और पकड़े जाने का कोई खतरा ना हो। इसी दौरान एक दिन जब वो दोनों नहा रहे होते हैं, तो वो अपने प्लान को डिस्कस करते हैं। जेल में नहाने के दौरान जब अर्ल और रॉन अपने इस प्लान पर बात कर रहे होते हैं, तभी एक मानसिक रूप से अस्थिर कैदी वहां पर पहुंच जाता है और जोर जोर से गाने लगता है। जब अर्ल उसको शांत कराने की कोशिश करता है, तो वो अचानक से एक टूथब्रश से बने धारदार हथियार से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में अर्ल की छाती में गंभीर चोट आती है, जबकि रॉन के चेहरे पर घाव आ जाता है। घायल होने की वजह से दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये हमला एक अफ्रीकी अमेरिकन कैदी ने किया था, जिस वजह से जेल का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। व्हाइट कैदियों में गुस्सा भड़क उठता है और वो बदले की फिराक में होते हैं। तभी एफ्रो अमेरिकन गैंग का एक लीडर खुद अस्पताल पहुंचता है, जो अर्ल से मिलने आया था। वो अर्ल को बताता है कि जिसने हमला किया था वो मानसिक रूप से अस्थिर है और ये सब उसने अपने पागलपन में किया है। वो नहीं चाहता था कि जेल में कोई दंगा हो। वो अर्ल से गुजारिश भी करता है कि वो अपने गैंग को समझाए ताकि मामला शांत रहे, और बदले में वो खुद उस हमलावर को सजा देने का वादा करते हैं, जो कि अर्ल भी नहीं चाहता था कि कोई खून खराबा हो। इसलिए वो अपने साथियों को इस मामले में चुप रहने के लिए कहता है। जहां कुछ दिनों बाद उसी एफ्रो अमेरिकन गैंग के एक खतरनाक सदस्य ने उसके ऊपर हमला करके उसको मार डाला और उसकी लाश को गार्बेज ट्रक में फेंक दिया, ताकि उसका शव कुचला जाए और किसी को पता ना चले। इस घटना के बारे में जैसे अर्ल को जानकारी मिली, उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। अगर एक लाश गार्बेज ट्रक के जरिए जेल से बाहर जा सकती, तो क्या 2 जिंदा इंसान ऐसा नहीं कर सकते हैं? उसने रॉन को बताया कि गार्बेज ट्रक रोज आता है, लेकिन उसके अंदर कोई जांच नहीं होती, क्योंकि उसमें कचरा पहले से ही क्रश कर दिया जाता है। इसी डर की वजह से आज तक कोई उसके अंदर छुपने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अगर वो क्रशर को रोक पाए तो आजादी महज एक छलांग की दूरी पर होगी। ये प्लान बेहद जोखिम भरा था, इसलिए अर्ल ने अपने पुराने वफादार साथियों से मदद मांगी। सभी ने मिलकर गार्बेज ट्रक के स्टाफ को रिश्वत देकर मना लिया। वहीं किचन में काम करने वाले कैदियों ने उनके लिए 2 मजबूत सरिये जुटाए, जिनकी मदद से उन्हें ट्रक के अंदर उस क्रशर को जाम करना था। सब तैयारी पूरी होने के बाद अर्ल और रॉन भागने के लिए बिल्कुल तैयार थे। भागने की रात से एक दिन पहले अर्ल अपने सबसे करीबी साथियों से मिला और उनको अलविदा कहा, क्योंकि 18 साल बाद अगली सुबह वो इस जेल को हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। अगली सुबह जैसे ही मौका मिला, अर्ल और रॉन चोरी छिपे किचन पहुंचे, जहां उनके कुछ साथी पहले से तैयार थे। उन्होंने गार्ड्स की नजर से बचते हुए दोनों को गार्बेज बैग और सरिये थमा दी। रॉन तुरंत ट्रक में घुस गया, लेकिन जब अर्ल की बारी आई तब एक गार्ड वहां पर आ गया। गार्ड ने ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइवर से बातचीत में लग गया।
अर्ल चाहकर भी ट्रक में नहीं चढ़ सका। वहीं ट्रक के अंदर रॉन ने जल्दी से वो सरिया क्रशर में फंसा दिया और अपनी जान बचा ली। कुछ देर बाद ट्रक किचन से निकलकर जेल के गेट पर पहुंचा। रूटीन जांच के दौरान किसी भी गार्ड ने ट्रक के अंदर नहीं झांका, सिर्फ नीचे की जांच की और ट्रक को बाहर भेज दिया। उस समय अर्ल दिल ही दिल में यही प्रार्थना कर रहा था कि ट्रक सही सलामत जेल से बाहर निकल जाए, और आखिरकार वो पल आ ही गया। उनका प्लान कामयाब हो गया था, भले ही अर्ल खुद पीछे छूट गया। जहां बाद में अर्ल ने वीटो से मुलाकात की और अपनी नाकामी साझा की। इस पर वीटो ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बाहर जाकर क्या करेगा? इस जेल का असली मालिक तू ही है। अगर तू चला गया तो यहाँ मजा किसको आएगा? वीटो की ये बात सुनकर अर्ल भी मुस्कुरा उठा, जैसे मान गया हो कि यही जेल अब उसकी असली दुनिया बन चुकी है। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अर्ल का जेल में रह जाना एक अच्छा फैसला था या उसको भी रॉन के साथ भाग जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रोमांचक कहानी के लिए जुड़े रहिए। बाकी फिलहाल तो इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।